हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक एंड टिप्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन डेट। तो चलिए देखते हैं डेट फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेट फंक्शन यूज़ करने के लिए मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं। MS एक्सेल डेट फंक्शन में क्या क्या होता है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, उसके यूजेस को कैसे देखते हैं और एक्सपेंशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है डेट फंक्शन को यूज़ करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, इक्वल टू डेट और कुछ पैरामीटर को पास करते हैं। उस पैरामीटर को पास करने के बाद जो रिज़ल्ट होगा एंटर करने के बाद, तो वो रिज़ल्ट हमारा आएगा, राइट। सो MS एक्सेल में डेट फंक्शन को पैरामीटर क्या क्या होते हैं, तो इसका पैरामीटर होता है ईयर, मंथ और डेट। चलिए इसे देखते हैं वन बाई वन। इक्वल टू प्रेस किया हमने, डेट लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखेंगे यहाँ पे ईयर, पहला पैरामीटर ईयर है, दूसरा पैरामीटर मंथ, तीसरा पैरामीटर डे है। तो यहाँ पे हमने ईयर पास कराया। सपोज अगर हम आज का डेट लेते हैं तो 2023, कॉमा, अब हमें पैरामीटर पास कराना है मंथ लेते हैं 11, कॉमा, अब हमें डे लेना है, डे लेते हैं 18, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो डेट देगा 11/18/2023, तो ये डेट हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं हम सिर्फ आज का डेट लेके इसे बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसे हमें चेंज करना हो, सपोज चेंज करने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है। आप इसके फॉर्मूला बार में जाएंगे, ऊपर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इस सेल में रहते हुए भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ रहेंगे और इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या इस सेल में रहते हुए आप F2 को प्रेस कर सकते हैं। तीन तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने डेट को चेंज कर दिया, 2022 ले लिया, मंथ में से भी एक कम कर दिया हमने और डेट में से भी एक कम कर दिया, तो अभी जो डेट आ गया 10/17/2022। ऑलराइट, इसके यूजेस आगे भी देखेंगे हम। दूसरा है हमारे पास MS एक्सेल का फंक्शन टुडे। तो टुडे लिखने के लिए इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या देगा हमें, टुडे जब भी लिखेंगे तो ये हमें करंट डेट रिटर्न करेगा। जैसे आज का डेट जो आपके सिस्टम में होगा, आपके सिस्टम के डेट को ये पिक करता है। मीन्स अगर आज का डेट 18 नवंबर है, तो ये 18 नवंबर ही रिटर्न करेगा। इसे देखते हैं। इक्वल टू टुडे लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो आप देखेंगे 11/18/2023 ये रिटर्न करेगा। ऑलराइट, तीसरा फंक्शन हमारे पास है नाउ। तो नाउ फंक्शन के लिए सिमिलरली हम इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बट ये रिटर्न क्या करेगा, नाउ फंक्शन में ये आज का करेंट डेट एंड करेंट टाइम को रिटर्न करेगा। मीन्स ये करेंट डेट और करेंट टाइम कहाँ से पिक करेगा, तो ये उस डेस्कटॉप से पिक करेगा, उस लैपटॉप से पिक करेगा, या फिर उस सिस्टम से पिक करेगा जिस सिस्टम पे ये एप्लीकेशन रन हो रहा होगा। तो उस डेट का, उस टाइम का ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो इक्वल टू लिया हमने, नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अभी देखेंगे 11/18/2023 14:20 मीन्स 2:20 का टाइम दिखा रहा है, आफ्टरनून 2:20 का। इसमें आप देखेंगे जैसे ही अगर आप इस एक्सेल सेल में कोई भी अपडेट करेंगे, अगर ये पेज रिफ्रेश होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट तो करेंट डेट 18 ही रहने वाला है थ्रू आउट द डे, बट ये टाइम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डेट को चेंज कर दिया। अगर किसी सेल में भी हम कोई भी रिफ्रेशमेंट करते हैं तो ये टाइम रिफ्रेश हो जाएगा। 14:20 है, तो ये रिफ्रेश होकर करेंट टाइम को ले लेगा। सपोज यहाँ पे हमने 2021 ले लिया, इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 14:21 हो गया, पहले 20 मिनट था। इट मीन्स ये करेंट टाइम को रिफ्लेक्ट करेगा तब तक जब तक ये कोई सेल रिफ्रेश नहीं होता। अगर इस शीट को अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डेट को ओपन करते हैं, आज हमने सेव कर दिया और नेक्स्ट डे ओपन करेंगे, तो वो उस टाइम का करेंट डेट एंड करेंट टाइम को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नाउ फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे नाउ फंक्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं
डे मंथ ईयर। तो डे मंथ ईयर कैसे निकालेंगे हम? डे मंथ ईयर निकालने के लिए सपोज हमारे पास कोई भी डेट है 10/17/2021, इसमें ये कंफ्यूजन है कि इसमें मंथ कौन सा है, डेट कौन सा है और ईयर कौन सा है। तो ईयर में कंफ्यूजन नहीं होता है जनरली, 2021 तो ये समझ में आता है कि ये ईयर है। बट 10 और 17 की बात करें तो यहाँ पे 10 डेट है या फिर मंथ है, क्योंकि हमारे डेट का जो फॉर्मेट होता है वो कहीं कहीं mm, dd, yy का होता है, dd, mm, yy का होता है। तो इस तरह से इसे आप क्लियर करने के लिए सपोज कि इस डेट में डे कौन सा है उसे फाइंड कर सकते हैं, मंथ कौन सा है उसे फाइंड कर सकते हैं और ईयर कौन सा है उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी समझ नहीं आ रहा हो तो चलिए डेट फाइंड करते हैं। डे इक्वल टू प्रेस किया हमने, डे ब्रैकेट ओपन, और जो पैरामीटर आपके पास सीरियल नंबर मीन्स उस सेल के पैरामीटर को पास कराना है जिसका इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर करना चाहते हैं। आपने इसे पास किया E3 सेल को हमने पास किया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो E3 सेल में जो डे होगा वो 10 है या 17 है ये आपको दिखाएगा। एंटर किया 17, इट मीन्स इसमें जो 17 है वो डे है। ऑलराइट, अगर हम मंथ की बात करें इक्वल टू प्रेस किया हमने, मंथ ब्रैकेट ओपन, और किसी भी डेट को सपोज कि हमने सेम लिया E9 को ही लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो अभी इसमें 10 डे है वो पता चल गया हुआ, मंथ क्या है 17, तो इसे एंटर करेंगे तो ये 10, अब ये मंथ हो गया, ये हमें क्लियर हो चुका है। अगर ईयर में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे ईयर को भी चेक कर सकते हैं। ईयर लिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, उस डेट को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह से 2021। तो आप मंथ, डेट, ईयर इसको आप पास करा सकते हैं पैरामीटर को, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें मंथ कौन सा है, डेट कौन सा है और ईयर कौन सा है। ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई भी डेट हमारे पास है तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे भी देखते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिया है, नेम कॉलम लिया है, डेट ऑफ बर्थ कॉलम लिया है, और उसका एज कैसे फाइंड करेंगे। तो एज फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, 2 या 3 ऑप्शन या फिर कई सारे ऑप्शन होते हैं। मैं आपको 2 या 3 ऑप्शन बता रहा हूँ कि डेट को कैसे फाइंड करेंगे। तो डेट फाइंड करने के लिए हम जनरली क्या कर सकते हैं, इसका जो डेट करेंट डेट होगा वो माइनस डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो जाएगा डेट फाइंड करने के लिए। दूसरा, इसके डेट फाइंड करने के लिए, एज फाइंड करने के लिए कई सारे ऑप्शन और भी होते हैं। चलिए इसे 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला, अगर हम इक्वल टू लिखें टुडे, तो ये क्या देगा, अभी हमने देखा ये टुडे अगर लिखते हैं तो टुडे क्या देता है, ये आज का डेट देगा। ऑलराइट, माइनस किया हमने, आज के डेट में से हम उसका डेट ऑफ बर्थ माइनस करते हैं, तो ये क्या रिजल्ट देगा, तो ये आज के डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो रिजल्ट देगा ये अभी इसको हम जनरल करते हैं। तो ये जो रिजल्ट दिया, ये रिजल्ट आ गया नंबर ऑफ डेज, मीन्स कितना दिन हुआ। बट अगर हमें इसे ईयर में कन्वर्ट करना है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे और इसे कर देंगे डिवाइड बाय 365। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ईयर हो जाएगा। ये देखेंगे आप 32 ईयर्स 71 78 0822। तो इस तरह से ये डेसिमल में आ रहा है। अगर इसे आप चाहते हैं कि ये फुल फ्लेज डेसिमल में ना आए तो डेसिमल में नहीं आने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को भी हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये अभी 32 ईयर्स यहाँ पे आ गए। इसके अभी आप इसका क्या फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे है, इक्वल टू INT ओपन ब्रैकेट अगेन ओपन ब्रैकेट टुडे माइनस करेंट डेट डिवाइड बाय 365। तो ये एज देगा। अगर इसे हम थ्रू आउट द सेल पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट करेंगे तो ये कंप्लीट सारे एज को बताएगा कि इसका एज कितना है। तो ये एक तरीका हो गया। इस फॉर्मूला को अगर आप चाहे लिखना चाहें
तो आप लिख भी सकते हैं। मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा ऑलरेडी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम डेट फंक्शन यूज़ करके इसका एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे फंक्शन के लिए हमारे पास एक होता है इक्वल टू लेंगे डेट और इसमें लगाएंगे DIF, मीन्स डेट डिफरेंस। सिमिलर फार्मूला है। डेट डिफरेंस लिया हमने, इस डेट को सिलेक्ट किया कॉमा दूसरे डेट को जो आज का करेंट डेट होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे टुडे। टुडे लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसमें एक कैच है, आप इस पर्सन का एज ईयर में चाहते हैं, मंथ में चाहते हैं या डे में चाहते हैं। तो अगर आप इस पर्सन का डे एज ईयर में चाहते हैं तो आप यहाँ y पैरामीटर पास कराएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये जो एज होगा वो ईयर में आ जाएगा। ये देखेंगे ये एज ईयर में आ गया। इसे आप थ्रू आउट द सेल ड्रॉप करेंगे, सेम दोनों एज में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, इसे मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ एज इन ईयर। ओके, नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि एज इन मंथ आए तो हम कर सकते हैं इसे एज इन मंथ। सेम फॉर्मूला का यूज करना है, इक्वल टू डेट डिफ ओपन ब्रैकेट, इस डेट को लेना है कॉमा टुडे लेना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देन आपको पैरामीटर पास कराना, अगर आपको मंथ चाहिए तो यहाँ पे आपको मंथ पास कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये मंथ देगा 392 मंथ। इसे भी आप थ्रू आउट द सेल ड्रैग कर देंगे तो ये आपका मंथ में दे देगा। सिमिलरली अगर आप डे चाहते हैं तो यहाँ पे अगर मैं दे दूँ इसे कंट्रोल V, इसे मंथ को हमने कर दिया डे, इक्वल टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, आपको डेट सिलेक्ट करना है कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अभी अगर हमें डे में चाहिए तो यहाँ पे डी पैरामीटर पास कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये देगा डे, ये कितना दिन हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका क्या यूज़ है। डेट फंक्शन का यूज़ करके हम एज कैसे निकाल सकते हैं जब हमें डेट ऑफ बर्थ दिया हो। ऑलराइट, एक और ट्रिक देखेंगे यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे करंट डेट एंटर करना हो तो करंट डेट एंटर करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस कॉम ये एंटर करेंगे तो कंप्यूटर में कंट्रोल खोलन देंगे तो ये करंट डेट आपको डिस्प्ले कर देगी। अगर करंट टाइम के लिए करना है, करंट टाइम कैसे करेंगे तो इसके लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, सेम। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन प्रेस किया हमने तो ये करंट टाइम बता देगा। तो आज के डेट फंक्शन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।